आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। देश में कोविड-19 महामारी से ठीक होने की दर 88% हो गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश भर में 7,83,000 रोगियों का इलाज चल रहा है और मृत्यु दर 1.52% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। इधर प्रदेश में अब तक 1,43,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 13,000 के करीब पहुंच गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कल 215 नए मरीज मिले, वहीं 236 लोगों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें छुट्टी दी गई। होशंगाबाद में कल 23 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 38 मरीज ठीक हुए हैं। शाजापुर में आज कोरोना के 22 नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों को मिलाकर जिले में अब तक 1,167 मरीज मिल चुके हैं। आगरमालवा जिले में 2, मंडला में 4, खंडवा में 5, श्योपुर में 6 और मंदसौर में 15 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और एडीजी पुलिस प्रशिक्षण अनुराधा शंकर सिंह ने भी लोगों से मास्क लगाने, हाथ धोने और 2 गज की दूरी रखने की अपील की है। कोविड-19 के शिकार होने से पहले आप अपनी रक्षा कर सकते हैं और उस रक्षा करने के लिए मात्र 3 चीजों की जरूरत है। 1, मास्क हमेशा बाहर जाते समय या लोगों से संपर्क में आते समय पहने रखें। दूसरी बात, हमेशा एक सामाजिक दूरी बनाए रखें। आपको पता है कि कम से कम 2 मीटर की दूरी आपको लोगों से बनाए रखना चाहिए। आप अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, साफ धोएं, 20 सेकंड तक कम से कम धोएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में 3 दिन पूर्व जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक को हटाने के निर्देश दिए हैं। श्री चौहान ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक में संबंधित क्षेत्र के नगर पुलिस अधीक्षक के निलंबन के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह अवैध रूप से नशीली वस्तुओं का विक्रय और व्यापार हर स्थिति में रोका जाए। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। गौरतलब है कि खाराकुआं थाना के टीआई और अन्य अमले को पूर्व में ही घटना में लापरवाही का दोषी मानते हुए निलंबित किया जा चुका है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 67वें अंक में आज शाम प्रादेशिक समाचारों में आप सुनेंगे खंडवा जिले के आदिवासी इलाकों में बालिकाओं की पढ़ाई के लिए की जा रही पहल पर खास खबर। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। शक्ति की आराधना के 9 दिनों तक चलने वाले पर्व का आज दूसरा दिन है। आज देवी के ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। राजधानी भोपाल में विभिन्न देवी मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से देवी दर्शन के लिए पहुंचने लगते हैं और दूसरी ओर पूरे प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की वजह से नवरात्रि उत्सव की रौनक में कमी महसूस की जा रही है, लेकिन श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ पर्व मना रहे हैं। मुख्य बाजारों और चौराहों पर लगने वाली झांकियों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर नहीं आ रही है। कोरोना संक्रमण के कारण लोग बचाव के उपायों का इस्तेमाल करते हुए कम संख्या में झांकियों में देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि उत्सव समितियों ने इस बार गरबा और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया है। अब बात मौसम की। उत्तर पूर्वी हवाएं तेज नहीं चलने और आसमान में हल्के बादल छाए रहने और धूप निकलने से प्रदेश के मौसम में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले वर्षों में नवरात्रि तक गुलाबी सर्दी का एहसास बढ़ जाता था, लेकिन इस दफा सर्दी का कोई खास असर महसूस नहीं हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जल्दी बंगाल की खाड़ी में कोई वेदर सिस्टम बनने के बाद उसके मूवमेंट के आधार पर ही प्रदेश में तेज सर्दी पड़ने के आसार बनेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अब रविवार को भी आधार कार्ड में संशोधन कराया जा सकता है। इसके लिए आधार सेंटर खुले रहेंगे। आगरमालवा जिले की आगर विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा में 10 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गए और नरसिंहपुर जिले के करेली थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 12 श्रद्धालु घायल हो गए और 1 की मृत्यु हो गई। ये लोग लखनादौन से बरमान में नर्मदा स्नान के लिए जा रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।